हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कि यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो वो एक्सपायरी एनालिसिस भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपके लिए अपलोड कर दिया है वीडियो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो बैंक निफ्टी का देखने के बाद आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बात किया है एक ऐसे लेवल के बारे में जहां से आपको एक बेहतरीन बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिलेगा। वो भी चेकआउट करना और ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एंड में बात किया हुआ है कि कौन सा वो रेंज होगा जिस रेंज में आपको मार्केट को अवॉइड करना होगा, जहां पे मार्केट साइडवेज होने का चांस है। इस रेंज के बारे में भी मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में आपको अचानक से पता चलता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा होता है। वो मैं डिस्कस करता हूँ और आप वही चीज मिस कर देते हो, स्टार्टिंग के कुछ पार्ट को देखते हो और फिर वहां से आप एग्जिट ले लेते हो। आपको पता नहीं चलता है, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रह जाते हैं वो आप मिस कर देते हो एनालिसिस के अंदर। और आपको भी पता होगा कि अगर एनालिसिस के अंदर अगर आपने एक पॉइंट भी मिस किया तो वो फिर एक पनिशमेंट की तरह रहता है आपको मार्केट के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। ध्यान से देखोगे तो हर एक लेवल, ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस है, हर एक लेवल बहुत ही एक्यूरेटली और परफेक्टली मार्केट के अंदर यूज होता हुआ नजर आया है। डाउन साइड से लेके अप साइड तक, यहाँ तक जो ब्लैक लाइन था यहाँ तक प्रॉपर आपको हर एक लेवल परफेक्टली यूज होता हुआ नजर आया। मैंने बोला था इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से हमें अपसाइड के लिए देखना है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, मैंने बोला था नीचे जाके भी अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिले तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे। सेम यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद तो फिर हम बाइंग ही देखेंगे। और हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट मार्केट ने यूज किया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था। जिसने भी प्रॉफिट बनाया है या फिर जो भी मेरा एनालिसिस रेगुलर देखता है, अगर कुछ आपने प्रॉफिट बनाया या लॉस किया, क्या किया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस को, यानी कि अब मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला होगा। ठीक है, ये जो है ब्लैक लाइन, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सिंपल, अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से हर एक लेवल को साइड करेंगे, ठीक है, या फिर इसको भी एक्यूरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो प्रीवियस मार्क है उनको साइड करते हैं, यानी कि जो मैंने कंडीशन डिस्कस किए हुए थे आपके सामने। देखो, और चलेंगे थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे क्यों जाना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको ये रेंज नजर आ रहा है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज होगा अपने सामने। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, जहां से हमें बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना होगा। इसलिए थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना होगा अपने को। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब कुछ खास कैंडल नहीं है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल अगर फुल बॉडी होता तो कंसीडर किया जाता, लेकिन ठीक है, फिर भी सही कैंडल है, कुछ गड़बड़ नहीं है फिलहाल के लिए। चलो एक बार क्या करते हैं, ये सारा जितना भी एनालिसिस है इसको साइड करते हैं और फ्रेश एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को अब मार्केट के अंदर। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सिंपल एक लेवल, इंपॉर्टेंट की लेवल बोलेंगे उसको, जो कि नजर आएगा, वो है ये लेवल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा हम बाइंग के लिए ही सोचेंगे, मार्केट को बाइंग के लिए ही देखेंगे। यानी कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए रिट्रेस करके, ठीक है, मान लो कि थोड़ा सा गैप डाउन होता है, रिट्रेस करता है, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग के लिए ही सोचेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल है, क्लियर है ये चीज, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग के लिए ही सोचेंगे। जब मार्केट, अब देखो, अब बात करते हैं कि किस लेवल का ब्रेकडाउन होगा। देखो सिंपल है कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, थोड़ा सा इस रेंज को आप ब्रॉड कर लेना, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखना और समझना। ये जो आपको बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा है ना, इसके लो को मार्क कर लेना, ठीक है, जैसा मैंने मार्क किया हुआ है अपने आप चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना इसके लो को परफेक्टली। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर रहेगा तब तक हम लोग कंटिन्यू बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मार्केट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि ये थोड़ा सा ऐसे अगर पुल बैक लेता है थोड़ा अंदर आके भी अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर रहता है मार्केट। जैसे ही इस ब्लैक लाइन के नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि डाउन साइड के लिए मार्केट को हम स्लाइड करता हुआ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ के पूरे पार्ट में। ठीक है, अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो हम सिंपल मार्केट में एक मोमेंटम के साथ जो मूव हमें सेलिंग में देखने को मिलेगा वो कैप्चर करके एग्जिट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो मार्केट सुपर बुलिश है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे तो आपको नजर आएगा एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बुलिश मूव मार्केट ने दिया है। ठीक है, तो मार्केट में हम सेल साइड के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं रखेंगे। ठीक है, कहीं मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा हम कॉन्शियसली अपना जो मोमेंटम में हमें मूव मिलेगा वो लेके एग्जिट होंगे। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट आपको स्लाइड करता हुआ इस लेवल के आसपास भी अप्रोच करता हुआ नजर आए। ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। आप थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो नजर आएगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम परफेक्ट है इसके लिए। मुझे लगा कि एक कंक्लूड करके वहां पे आपको एक कैंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करना होगा। देखो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है अगर मार्केट और ज्यादा डाउन के लिए आता है तो। ये जो लेवल होगा ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए स्लाइड करता है यानी मार्केट नीचे आता है, यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला इस लेवल के अंदर टैप करने के बाद, इस लेवल के अंदर जब तक रहेगा हमें इग्नोर करना है मार्केट को। ध्यान रखना है इस चीज को, जब तक मार्केट इस लेवल के अंदर रहेगा, ठीक है, ये जो रेंज मैंने मार्क किया है तब तक हमें मार्केट को इग्नोर करना है। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हमें यहां से मार्केट में एक अपसाइड का बेटर मूव कैप्चर करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। हर एक लेवल मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ से एक क्यों मूव देखने को, वैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको एक डाउन साइड का भी एरिया है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसका लो है। ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पूरा का पूरा रेंज है ना, ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। यहाँ पे इस रेंज के अंदर कहीं से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखो ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकता हूँ, इसके लो को कंसिडर करके। यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है इसके लो को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई देता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज अगर देखो एक रहेगा, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करते हुए थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा। देखो सिंपल है, जैसा मैंने आपको बोला था ये रेंज को थोड़ा सा और हम प्रिसाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपको रेंज रहेगा। ठीक है, इस रेंज पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज सिंपल इग्नोर कर देंगे मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखो डाउन साइड का लेवल है काफी नीचे है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि अगर मार्केट आपको ब्रेकडाउन दे तो सबसे पहला जो होगा फाइनल मार्क, देखो एक स्कैल्प मूव कहाँ तक हम देखेंगे वो रहेगा यहाँ, ये जो लो है यहाँ तक स्कैल्प मूव देखेंगे। और अगर इस लो के नीचे भी ब्रेकडाउन देता है यानी ये जो ब्लैक लाइन है अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए तेजी से आता हुआ देखेंगे इस लेवल पे नीचे तक के लिए। वहां भी हमें बेटर स्कैल्प मूव के लिए ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक कंसोलिडेशन रेंज है यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। इसलिए मोमेंटम में जो मिले उसे कैप्चर करके एग्जिट होना है। सिंपल है रूल अपना। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये अपसाइड का ब्लैक लाइन इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो इस ब्लैक लाइन तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है हमें। ठीक है, मार्केट इस यहाँ तक अप्रोच करता हुआ, सिंपल है।
अगर इसके नीचे भी सिंगल कैंडल यानी फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग देगा तो ही हम मार्केट को और डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। फिर हम सिंपल वेट करेंगे इस रेंज पे टैप करने का। यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हम मार्केट को बाइंग के लिए देखेंगे या फिर बाइंग के लिए सोचेंगे। बाकी मैंने हर एक लेवल बहुत ही अच्छे से समझाया है। सिंपल देखो आप कर क्या सकते हो, आपके देखो थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये जो दोनों ब्लैक लाइन के बीच का रेंज है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर आप बाइंग के लिए जाओगे। अगर ये दोनों लेवल जो है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये जो दोनों है ना ये साइडवेज रेंज है, ठीक है। या तो यहाँ से आप छोटा सा स्कैल्प मूव मोमेंटम में जो मिले उसको कैप्चर करके एग्जिट हो सकते हो, या तो फिर मार्केट को इस दोनों ब्लैक लाइन के बीच के रेंज को आप अवॉइड कर सकते हो, जो कि ज्यादा सेफ रहेगा अपने लिए, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर ये देखो ये जो डाउन साइड का ब्लैक लाइन है इसके नीचे भी थोड़ा सा अगर मार्केट अगर इसको स्वीप करके ये जो रेड कैंडल है, ध्यान से देखो ये जो रेड कैंडल है इसके लो को अगर स्वीप करता है मार्केट, स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट के अंदर। सिंपल है। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हर एक पॉइंट को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक कंडीशन को डिस्कस किया हुआ है। अपसाइड का अगर देखा जाए तो अपसाइड में अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो मैंने रेंज मार्क किया हुआ है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपसाइड के लिए एक बाइंग मूव देखेंगे, मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज सिंपल जो भी मोमेंटम में मिलेगा वो कैप्चर करके हमें एग्जिट होना होगा, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। वैसे भी कल निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी है तो मार्केट आपको निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करना, ठीक है। ट्राई करना कि इस ब्लैक लाइन के बीच में अवॉइड करने का, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड वाले ब्लैक लाइन से अगर आपको कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी को। या तो अगर इसका ब्रेकडाउन दे दे सिंगल कैंडल, अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दे डाउन साइड के लिए, तो फिर आप एक डाउन साइड का भी एक बेटर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, वो भी एक स्कल्प ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड करना। बाकी ये था अपना सिंपल सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।